हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए। आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक, हम हिस्ट्री कलेक्शन कैसे करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होता है उसमें जो हमारी पहली पोस्टिंग लगेगी, क्लिनिकल पोस्टिंग हॉस्पिटल एरिया में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यही सीखना होता है। वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का यही होता है कि वाइटल सेल लेना होता है, बेड मेकिंग करना होता है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जो कि पेशेंट से उसकी हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, तो पेशेंट का जो हिस्ट्री कलेक्शन होता है वो कैसे करते हैं। तो उसका जो प्रोसीजर होता है, फॉर्मेट है, वो मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उससे इन सारी चीज़ों से पहले, इन फॉर्मेट को फॉलो करने से पहले, सबसे पहले आपको पेशेंट से अपना आईपीआर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक, आईपीआर मेंटेन करने का मतलब होगा कि आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोलते हैं आईपीआर को, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है नर्स और पेशेंट के बीच में बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेशन अच्छा हो सके और उससे जो भी हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं अच्छे से कलेक्ट कलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेशेंट से अपना आईपीआर मेंटेन करेंगे, देन उससे अपना जो भी डेटा है उससे कलेक्ट करेंगे। इस प्रोसीजर में सबसे पहले उससे बात करना होता है अच्छे से। ठीक है, उसको ये यकीन दिलाना होता है कि जो हम जो भी करेंगे आपके भलाई के लिए करेंगे ना, उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे, तभी वो जो पेशेंट होगा आपको कोऑपरेट करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन होगा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होता है, हमारा आइडेंटिफिकेशन डेटा। ठीक, पेशेंट प्रोफाइल जिसको बोलेंगे। ठीक, तो पेशेंट प्रोफाइल में क्या होगा, उसका हम नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, सेक्स यानी कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, मेल है या फिर फीमेल है। ठीक, एड्रेस वो कहाँ का रहने वाला है, एजुकेशन उसने पढ़ाई कहाँ तक की है, ऑक्यूपेशन उसका काम क्या है, वो क्या वर्क करता है एज ए, और उसका इनकम कितना है पर मंथ। आप लिख सकते हैं, पर ईयर का लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, है ना, या फिर ऐसे ही मैरिटल स्टेटस, वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है। ठीक, लैंग्वेज ने वो कितनी भाषाएं जानता है वो भी इसमें मेंशन करना होता है। ठीक, ये तो हो गई उसके कुछ पर्सनल डेटा, सम पर्सनल डेटा। ठीक है, अब उसके हॉस्पिटलाइज्ड एरिया, इनके हॉस्पिटल केयर, मेडिकल केयर से जो भी डेटा है वो क्या होती है। सबसे पहले आता है आईपी नंबर, इम पेशेंट नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, आईपी नंबर को का मतलब हो गया इम पेशेंट नंबर। वार्ड, किस वार्ड में वो करेंटली एडमिट है। ठीक है, मेल मेडिकल वार्ड हो सकता है, फीमेल मेडिकल वार्ड हो सकता है, मेल सर्जिकल वार्ड हो सकता है, फीमेल सर्जिकल वार्ड हो सकता है, आईसीयू वार्ड हो सकता है, इमरजेंसी वार्ड हो सकता है, समटाइम पीडिया वार्ड हो सकता है अगर कोई छोटा बच्चा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वार्ड्स हैं, तो उस स्पेसिफिक वार्ड का आपको नाम मेंशन करना होगा। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट का उसका एडमिशन है। ठीक है, वो कब भर्ती हुआ है हॉस्पिटल सेटिंग में, वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसकी डायग्नोसिस क्या है, उसको किस चीज़ की बीमारी है ना, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो कि आपको उसके फाइल वगैरह में ही ढूंढना पड़ेगा, या फिर पेशेंट से पूछेंगे तो वो बताएगा कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं एडमिट हूँ। ठीक है, डेट ऑफ सर्जरी इफ एनी, अगर कोई सर्जरी हुई है तो वो किस डेट में हुई है वो मेंशन करना है। ठीक है, नेम ऑफ सर्जरी, अगर वो सर्जरी कोई परफॉर्म की है तो वो कौन सी सर्जरी परफॉर्म की गई है, उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, उसको मेंशन करना है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव डेज, ये मतलब हो गया कि सर्जरी के बाद कितना दिन हो गया उसको। अगर मान लो ऐसा भी होगा तुमको कि पेशेंट मिलेंगे कि उनका सर्जरी हो चुका है एक दो दिन पहले, तो वहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव डे मेंशन करना होगा। अगर मान लो सर्जरी 2 दिन पहले हुआ है तो पोस्ट ऑपरेटिव डे उसका 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन हो गए। ठीक, यहाँ पे टू लिखोगे, 2 डेज, पोस्ट ऑपरेटिव 2 डेज में लिखोगे 2 डेज। और ये डेट ऑफ केयर स्टार्टेड, इसका मतलब वो जिस जिस दिन से आपने उसका केयर करना स्टार्ट किया है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। डेट ऑफ केयर इन डेट, जब आप उस पेशेंट को का जो है केयर एंड कर रहे हैं, आप उस पेशेंट का जो भी केयर था आप
एंड कर रहे हैं, इसमें पेशेंट का अलॉटमेंट होता है। बेसिकली ये कम से कम अप टू 3 डेज है ना, अप टू 3 डेज एक पेशेंट का केयर करना होता है, ठीक है, मिनिमम। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन में ही हेल्थ हिस्ट्री। इस हेल्थ हिस्ट्री में सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो इसमें ये देखेंगे करंटली कौन सी प्रॉब्लम इसको है, ठीक है। तो इसका जो हिस्ट्री हम कलेक्ट करते हैं, पेशेंट से पहले बात करेंगे, ठीक है, उससे आईपीआर मेंटेन करेंगे, फिर उससे पूछेंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है करंटली। फिर वो बताएगा कि मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इस चीज़ का सिम्टम आ रहा है। मान लो अगर कोई कोलिलिथियासिस यानी कि गाल ब्लेडर में उसको पथरी है, तो उसको क्या सिम्टम आएगा कि उसको इस एब्डोमिनल रीजन में पेन रहेगा, ठीक है, उसको वोमिटिंग आएगा, खाना नहीं जो भी खाना वगैरह रहेगा पचेगा नहीं ठीक से, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस वो तुम्हें बताएगा ये सारी सिम्टम, उसको वो तुम्हें खुद सब कुछ बताएगा, ठीक। फिर तुम उसको फाइल में देखोगे, तो उसको एक लिखने का एक तरीका होता है। इसमें सब कुछ मेंशन करोगे कि पेशेंट नेम इज फलाना ABCD, एंड देन ही हैज कम टू admitted to that particular hospital setting, dated on, उसका डेट मेंशन करोगे। देन विथ चीफ कंप्लेंट ऑफ, है ना, जो भी इसका चीफ कंप्लेंट होगा, जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये सारा तुम लिखोगे। एंड उसके बाद जो होगा, डॉक्टर जितने भी उसको टेस्ट वगैरह सजेशन दिया उसको मेंशन करोगे कि डॉक्टर हैज सजेस्ट सम फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस, वो भी मेंशन करोगे जो भी मैंने इन्वेस्टिगेशन उन्होंने मेंशन किया होगा। उसके बाद उन्होंने क्या मेडिकेशन किया, कौन सी मेडिकेशन वो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, उसको भी मेंशन करोगे। ये सारी चीजें ये प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस में तुम मेंशन करोगे, ठीक। फिर सेकंड है हमारा पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। सेकंड है हमारा पास्ट मेडिकल, सॉरी, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। अगर कोई है, अगर उसके साथ साथ प्रेजेंट हिस्ट्री के साथ कोई अगर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री भी है तो उसको भी मेंशन करोगे, ठीक है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पिछले, अगर इससे पहले जो प्रेजेंट इलनेस है उसके साथ साथ पिछली बार पिछली अ, में कोई ऐसा कोई बीमारी वगैरह पहले से तो नहीं था, या फिर कभी हुआ हो, ये सारा चीज भी मेंशन करोगे, ठीक है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, इसमें ये मेंशन करोगे कि कभी पहले कभी सर्जरी वगैरह तो नहीं हुआ है। अगर सर्जरी वगैरह हुआ है तो उसका नाम मेंशन करोगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो फिर तुम यहाँ पे लिखोगे नॉन सिग्निफिकेंट ना। अब ये हमारा तीसरा आ जाता है फैमिली हिस्ट्री, ठीक। फैमिली हिस्ट्री में क्या मेंशन करेंगे, हम उसके जीनोग्राम देखेंगे, ठीक है। फैमिली ट्री बनाएंगे एक। फैमिली ट्री कैसे बनेगा, ये देखो, एक पेडिग्री नोमेनक्लेचर होता है, तुमने हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बॉक्स है, ये एक मेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ देखो, ये बॉक्स जो होगा वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो सर्कल होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रोम्बस, ये बेसिकली एक डायमंड शेप है, तो वो इस सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी कि वो जो उसका सेक्स है ना, वो अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। वो यानी कि थर्ड जेंडर, थर्ड क्लास, सेकंड, सॉरी, थर्ड जेंडर समझ सकते हो, ठीक है इससे, ठीक। अब इसमें देखो, ये दोनों जो लाइन है, ये दो मेल और फीमेल को जो जो लाइन जोड़ने का काम कर रही है उसको रिलेशनशिप लाइन बोलते हैं। और उससे एक लाइन नीचे आती है जिसको लाइन ऑफ डिसेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये लाइन ऑफ डिसेंट से दो और लाइन निकली हैं, ये सारे जो होता है ये इनके चिल्ड्रन को दर्शाता है, ठीक है, बच्चे कि इनके कितने बच्चे हैं। तो इस फिगर में हम ये देख सकते हैं कि ये एक मेल पर्सन है, ये एक फीमेल पर्सन है, ठीक। इनके दो बच्चे हैं, एक फीमेल है एक मेल है, ठीक है। ऐसे ही आ, यहाँ पे कई सारे कीवर्ड्स दिए गए हैं, ठीक। इसको तुम अच्छे से देख लेना। अफेक्टेड रेट, अगर मान लो कोई पर्सनल जो हमारा पेशेंट होगा उसको बीमारी है, तो उसको हम ऐसे ब्लैक, किस
तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी मान लो ये मान लो मेरा हमारा जो इस फिगर में हमारा मेल, अगर मेल जो है अफेक्टेड है, पेशेंट है, तो उसको हम इसको ऐसे पूरा काला कर देंगे, ठीक है, पूरा वो काला कर देंगे, जैसे यहाँ पे है वैसे इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पता चलेगा कि हमारा ये मेल, ये भी जो पर्सन है ये हमारा पेशेंट है, ठीक है। और मान लो अगर उस पेशेंट को कोई उस पेशेंट के अलावा घर में किसी को ये दिक्कत है, लेकिन अभी वो सिम्टम वगैरह नहीं आया है, लेकिन तुम्हें लगता कि हाँ ये कैरियर है, तो उसके लिए हमारा जो सिंबल बनेगा ये वाला होगा, ठीक है। ये अक्सर जो हमारा ये सब जेनेटल कंजेनाइटल बीमारी जो हेरिडिटरी डिसीज होती है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसी जीनोग्राम में हम लोग और भी सारी चीजें हैं, जो तुम कीवर्ड हम बोल रहे थे उसको, ये देखो एडॉप्टेड चाइल्ड के लिए ये सिंबल यूज करेंगे ना। अगर कोई मैरिज ऐसा है जो कि ब्रदर एंड सिस्टर में कॉन्सेंगुइनिटी, ठीक है, कोई से रिलेशन क्लोज रिलेशनशिप में अगर कोई मैरिज हो जाती है, तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, डबल लाइन से represent करते हैं, ठीक है। डाइजाइगोटिक ट्विंस है, या जैसे कि होता है ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, तो उसके लिए डाइजाइगोटिक ट्विंस के लिए ये सिंबल होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के लिए ये सिंबल होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी है अगर कोई, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मिस कैरेज हो गया तो ऐसे, टर्मिनेशन हो गया कोई प्रेगनेंसी का तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर कोई स्टिल बर्थ हो गया, यानी कि कोई बच्चा पैदा हुआ लेकिन वो डेथ हुआ, मतलब पैदाइशी ही डेथ हुआ, ठीक है, स्टिल बर्थ जिसको बोलते हैं ना, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई इनफर्टिलिटी है, जिनके बच्चे उच्चे वगैरह नहीं हो रहा है किसी कारणवश, तो वो इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर बाई उनके चॉइस से ही कोई बच्चा भी नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा एक पेडिग्री एनालिसिस है, जिसके थ्रू ये बताने की कोशिश किया गया है कि कैसे एक हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं। तो बेसिकली ये जो मेल पर्सन है वो, उनका डेथ हो चुका है, ठीक है। ये एक फीमेल पेशेंट थी जिनका डेथ हो चुका है एट द एज ऑफ 52, ठीक है। अब इनके जो है एक बेटी, एक बेटा और बेटा था, ठीक है। बेटी बड़ी थी, जिसका एक हस्बैंड था रॉबर्ट जॉन्स, ठीक, वो भी एक कैरियर थी, ठीक है, वो भी एक बीमार थी, ठीक है। बच्चा, इनका जो बेटा था बड़ा वाला, वो एक्सपायर कर गया, उनकी एक बहू है, ठीक, जॉन मौरी पीटर, जिसके भी शादी नहीं हुई है, ठीक है। अब ये जो कैरियर थी, इसकी एक बेटी हुई जो कि करंटली बीमार है, पेशेंट है, हमारी करंट पेशेंट यही है, ठीक है। हमारी जो करंट पेशेंट है यही है, ठीक। और उसकी एक और बेटी है मार्गरेट, जो अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माइकल की एक और बेटी थी, वो भी एक बीमार थी जो कि मर गई है इसी बीमारी से। तो इसमें यही पता, जो भी बीमारी चलते आ रही है, इसकी जो बीमारी है वो कंजेनाइटल है, इसको भी था, है ना, इसके माँ को भी था और इसकी भी माँ, ठीक है। तो ऐसे ही हम फैमिली ट्री के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बीमारी किसको और कब से है, ठीक है। हमारा जो सेकंड टॉपिक है, फैमिली हिस्ट्री लेसन में, फैमिली हिस्ट्री में उस फैमिली कंपोजिशन बनाना होता है, ठीक है। इसमें हम जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका नाम लिखते हैं, ठीक, नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स, उसका उनका नाम लिखेंगे यहाँ पे जो भी है, और उनका एज और सेक्स लिखते हैं, ऑक्यूपेशन लिखते हैं, और उनकी हेल्थ स्टेटस, यानी कि वो हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, फिर बीमार हैं, वो सारे इसमें मेंशन करेंगे, ठीक। वो मैरिड है या नहीं, वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। उनका हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, मतलब सॉरी, ये एजुकेशन स्टेटस है, उन्होंने कब कहाँ तक की पढ़ाई की है वो मेंशन करते हैं, और ये हेल्थ स्टेटस को मेंशन करेंगे कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन में, फैमिली हिस्ट्री के अंदर ही फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। तो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री जो है, इसमें ये देखते हैं कि कोई ऐसी बीमारी वगैरह जो हेरिडिटरी ना, ठीक है। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री सच एज
हेरिडिटरी एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस, कोई ऐसी डिसीज जो कम्युनिकेबल है या फिर सेक्स लिंक डिसीज है, हेरिडिटरी डिसीज है, कहीं इनके फैमिली में जो चला आ रहा हो, उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो पेशेंट है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसकी फैमिली की टोटल इनकम मेंशन करेंगे, पूछेंगे उनसे, उनकी फैमिली का टाइप पूछेंगे, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है या फिर एक्सटेंडेड फैमिली है। ठीक है, लोकेशन, उनका जो घर है वो अर्बन में है या रूरल एरिया में है। ठीक है, उनका जो घर है किस प्रकार का है, कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है, सेमी पक्का हाउस है। ठीक है, बेसिक फैसिलिटी उनको मिलती है या नहीं है, जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी वगैरह, ये सब आगे है मेंशन। तो इसमें सेफ पोर्टेबल वाटर सप्लाई वगैरह है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे आती है, उनका पर्सनल लेटरिन वगैरह है या नहीं है, या फिर ऐसे खुले में जा रहे हैं ना, ये सारा और ड्रेनेज देखेंगे कि जो भी ड्रेनेज है उनका वो प्रॉपर है या नहीं, क्लोज्ड तो नहीं है, ओपन है या ऐसे ही नाला वगैरह जो ओपन होता है, ये सारे भी चीज मेंशन करेंगे। ठीक है, अब एक आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम ये देखते हैं उनका जो भी पैटर्न हो गया, न्यूट्रिशनल पैटर्न हो गया, ठीक, वो कितनी बार खा रहे हैं ना, उनका जो मीलिंग खाने का पैटर्न है वो कैसे खा रहे हैं ना, दूसरा चीज वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये भी चीज इसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी में एक्सरसाइज पैटर्न, कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या नहीं, या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी करते हैं नहीं, रेस्ट और स्लीप पैटर्न कितना है, वो कितने घंटे आराम कर रहे हैं, कितने घंटे सो रहे हैं ना, उनका एलिमिनेटरी पैटर्न कैसा है, वो टॉयलेट वगैरह कितनी बार जा रहे हैं, फिर बाथरूम फ्रेश होने कितनी बार जा रहे हैं, ये सारी चीज मेंशन करना होता है। ठीक है, उनकी कोई बैड हैबिट वगैरह तो नहीं है, वो भी चीज मेंशन करेंगे, या फिर और उनकी लास्ट चीज देखते हैं, हैबिट। ठीक, उनका लास्ट चीज देखेंगे पर्सनल हिस्ट्री में, उनकी कोई हॉबीज है, वो क्या चीज करना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा, वो चीज भी इसमें मेंशन करेंगे। ठीक, बस हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे ये लास्ट होता है, यहाँ तक जो हमारा हिस्ट्री कलेक्शन डन होता है। ठीक, इसके बाद हमारा जो एक और पॉइंट आ जाता है वाइटल साइन का, वाइटल वाइटल साइन का, तो उसमें टेम्परेचर, ठीक है, रेस्पिरेशन, पल्स, ब्लड प्रेशर, है ना, SpO2, ठीक, और उसका पेन, पेन स्कोप, ये सारी चीज को देखते हैं वही, और यहीं पे हमारा जो हिस्ट्री कलेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आपको इस वीडियो से कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिला होगा कि नर्सेज जो होती हैं वो कैसे एक पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से सहयोग से हमें एक प्रेरणा मिलती है, और आपके ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।